बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम हबको का एनालिसिस करेंगे, द हब पावर कंपनी लिमिटेड का। तो अभी मेरे पास डेली टाइम फ्रेम है, इसको वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक इस रेजिस्टेंस का जो है ना वो ब्रेकआउट किया हुआ, और इसको अभी तक रीटेस्ट नहीं किया हुआ। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, जब मार्केट रिट्रेस करेगी, हमारा कैसे 100 इंडेक्स करेक्शन लेगा, तो आपका का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम जब मार्केट करेक्शन लेगी 100 इंडेक्स रिट्रेस करेगा, ये उस टाइम की बात हो रही है। उस टाइम हमारा जो आपको का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 160 से लेकर 170 तक का। ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जहाँ से मार्केट बुलिश मोमेंटम दोबारा से कंटिन्यू करेगी, दोबारा से 250-300 का टारगेट लेगी। किस केस में? जब 100 इंडेक्स करेक्शन लेगा, जब मार्केट करेक्शन लेगी, ये उस टाइम की बात हो रही है। लेकिन अभी इस टाइम ऐसा सच कोई सिचुएशन नहीं है कि 100 इंडेक्स जो है ना इतनी बड़ी करेक्शन ले। अभी जो हमारे पास सिचुएशन चल रही है हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। लेकिन मैंने आप इसको ये पॉइंट मुझे नजर आया तो मैंने कहा चलिए आपको बता दूं, आपको याद रहे कि कभी जब 100 इंडेक्स करेक्शन लेगा तो आपको का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा हमारे पास। तो अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये अपने इस टाइम एक ऑल टाइम हाई पे है, जिसको भी इसने रिटेस्ट किया, और वीकली टाइम फ्रेम में इसने हमारे पास एक इनगल्फिंग बनाई है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये वीकली टाइम फ्रेम में इसने हमारे पास एक इनगल्फिंग बनाई है, और इसका वॉल्यूम भी नॉर्मल है। और अच्छा, एक चीज़ देखें आप अगर गौर से, तो पिछली कैंडल देखें, ग्रीन कैंडल, उसका वॉल्यूम देखें बड़ा है, ठीक है। और ये वाली कैंडल देखें जिसने इस कैंडल को इनगल्फ किया है, पिछली कैंडल को, इसका वॉल्यूम छोटा है। तो मतलब इसने नॉर्मल से वॉल्यूम के साथ पिछली कैंडल को इजीली इनगल्फ कर लिया। तो अभी जो है ना मार्केट थोड़ा सा और रिट्रेस कर सकती है, हमें इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हबको का इंडेक्स थोड़ा सा और रिट्रेस कर सकता है। तो अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है जहाँ से हम इसमें बाइंग कर सके। तो एक ये हमारे पास सॉलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 200 से 210 वाला जोन जो है, जहाँ से मार्केट पहले से बाउंस बैक हुई थी। तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन है जहाँ से आपको जो है ना दोबारा से रिट्रेस कर सकता है। और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास हमें क्या शो हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास एक कैंडल बनी थी, देखें ये ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद हमारे पास रेड कैंडल बनी, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस आई, और एक नॉर्मल से वॉल्यूम के साथ अगले 3-4 दिन जो है ये मार्केट डाउन रही। जुमेरात वाले दिन अच्छी खासी जब मार्केट डाउन हुई थी तो ये भी डाउन आया था, और फ्राइडे वाले दिन मार्केट रिट्रेस हुई, काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस हुई, बहुत से शेयर बड़े बड़े रिट्रेस हो गए। लेकिन ये इस रिट्रेसमेंट की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं हो सका। तो अभी हमारे पास एक जो इसकी सॉलिड सपोर्ट है वो तो ये वाला जोन है 200 वाला जोन। ये हमारे पास इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 200 वाला, जहाँ से मार्केट जो है ना आपको का शेयर दोबारा से बाउंस बैक हो सकता है। और अगर हम इससे पहले इसका कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास एक ये जोन आ रहा है, ये जोन हमारे पास आ रहा है, सॉरी, एक छोटा सा पॉइंट मुझे और नज़र आया, ये एक रेंज थी जिसको इसने ब्रेकआउट दिया, दोबारा से रिटेस्ट किया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास 220 वाला। तो 220 वाला हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ से हम देखेंगे एबको का शेयर बाउंस बैक हो। इसके साथ साथ हमने ये भी देखना होगा कि इंडेक्स हमारा क्या जो है ना वो पोर्ट्रे कर रहा है, कि इंडेक्स हमें किस टाइप की सिचुएशन दे रहा है, कि इंडेक्स बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने जा रहा है, तो आपको जो है ये 220 से वापस बाउंस बैक हो जाएगा। अगर हबको का अगर इंडेक्स जो है हमें लग रहा होगा कि इंडेक्स थोड़ा सा रेंज में जा रहा है या थोड़ा सा करेक्शन में जा रहा है, थोड़ा सा जो है रिट्रेस हो रहा है, तो आपको का शेयर ये 200 पे आ सकता है। तो 200 वाला फिर हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस सेंस में कि जब मार्केट जो है ना थोड़ा सा नीचे आने को लगेगी, थोड़ा सा करेक्शन लेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है बहुत ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो वहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा ट्रेस करेगी तो फिर 200 वाला शेयर जो है ना हमारा 200 वाला जोन जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन अभी जो है हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये 200 वाला जोन है। हबको का शेयर जो है यहीं से 200 से बाउंस बैक होना चाहिए, अगर अपना जो है ना कि ऐसे 100 इंडेक्स जो है बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो ये इस तरीके से एक रेजिस्टेंस भी बनाता हुआ जा रहा है। तो यहाँ से जब ये बाउंस बैक होगा तो देन इसका टारगेट ये होगा 255, मतलब 250 वाला टारगेट जोन हम जेन में रखते हैं, 250 वाला जोन जो है वो टारगेट होगा। लेकिन अगर मार्केट ये नीचे आती है तो देन फिर हमारा जो है ना 200 से वाले जोन से जो हमारा टारगेट होगा स्टिल 250 होगा। 250 एक राउंड नंबर है जो कि एक इम्पोर्टेंस रखता है,
जब वो ब्रेक होगा तो देन फिर हम इंशाल्लाह जो है ना ऊपर की तरफ फर्दर मोमेंटम इसका देखेंगे। तो अभी हमारे पास इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, एक ये वाला है 220 वाला है, देन 200 वाला। 200 वाला तब होगा जब मार्केट थोड़ा सा KSE 100 इंडेक्स जो है ना वो थोड़ा सा रिट्रेस करता है। तो अभी जो है हमारे पास सिर्फ 200 वाला जोन है, तो यहाँ से हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक हो। तो इस वीडियो में आपको क्या अपडेट देनी थी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताने थे, जोन्स बताने थे, जो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका मार्केट जो है किस तरीके से प्ले हो सकती है, कौन कौन से जोन इसमें इंटरेस्टेड है, किस जोन पे आपने अपनी नज़र रखनी है, कहाँ कहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।